इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स बड़ी गौर से मेरी बात सुने कि कौन कौन से प्रोग्राम्स करप्ट हो चुके हैं, और उसमें मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले तो बचपन में ना एक गर्ल्स नॉर्मली देखती थी स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, ठीक है। सो स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक बड़ा इनोसेंट सा कार्टून था, इट वाज द मोस्ट बबलीस्ट प्रोग्राम एवर। उसमें नाउ जो अभी जो उसके एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक के एक और एक कैरेक्टर है जिसके 2 डैड्स हैं और सिंगल मदर है, ठीक है। एक का सिंगल मदर दिखाया हुआ है और एक के 2 डैड्स दिखाए हुए हैं। ऑब्वियसली दे आर होमोसेक्सुअल्स। मॉन्स्टर हाई एक बहुत ही पॉपुलर बच्चों का प्रोग्राम है। अगेन उसमें कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो हाई स्कूल जाते हैं और हाई स्कूल लाइफ है। उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स हैं, लेस्बियन कैरेक्टर्स हैं, एंड दोज हु आर फॉर एग्जांपल वैम्पायर बट आइडेंटिफाई एज अ विच, ठीक है ना। सो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि पहले they were dating this female character who was dating a guy and then left the guy to date his sister, and this is happening in Monster High. उसके अलावा केयर बेस जो हैं they were celebrating Pride Month और उनके सीनों से रेनबोज निकल रही हैं and they're celebrating Pride. केयर बेस again was one of the most innocent program for kids. बहुत ही मासूमाना प्रोग्राम होता था। I mean you would least expect कि इसमें ये सेक्सुअलाइज होगा, ये भी सेक्सुअलाइज हो चुका है। ब्लूज क्लूज बच्चों का प्रोग्राम था, वेरी बेसिक बच्चों का। उसमें उन्होंने प्राइड परेड सेलिब्रेट की है ब्लूज क्लूज में। फ्रोजन 3 जो है जो भी आने वाली है उसमें एल्सा को जो है उन्होंने फाइनली शी हैज कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड शी इज बेसिकली नाउ लेस्बियन। सो ये लोग क्या करते हैं, पहले एक प्रोग्राम को या एक सीजन को उठाते हैं। अब उठा दिया ना, अब एक प्रोग्राम अब कहते हैं ओ बाय द वे शी इज गे। अब होता क्या कि ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बन चुकी है एंड नाउ द गर्ल्स हु आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइंग एज एल्सा और रिलेटिंग विद हर, ठीक है, नाउ दे इन दिस डिलेमा कि भाई अब तो वो होमोसेक्सुअल हो गई है एंड शी इज फॉलन इन लव विद द प्रिंसेस ऑफ द फॉरेस्ट और समथिंग लाइक दैट। बज लाइटईयर जो था उसके अंदर एक लेस्बियन कपल आया, उन्होंने वो और एक्चुअली बॉम्ब्ड इन द बॉक्स ऑफिस, बट इन एनी केस उन्होंने ये किया, उसमें गे कैरेक्टर्स डाले। मारियो द मूवी जो है उसमें जो बाउजर है वो बाइसेक्सुअल है। बाउजर इज लाइक अ ड्रैगन डायनासोर टाइप क्रीचर एंड इमेजिन मारियो ब्रदर्स, कैन यू इमेजिन मारियो ब्रदर्स, राइट? मारियो, लुइजी, यार इससे इनोसेंट क्या था? बाउजर को आपने बाइसेक्सुअल बना दिया। Do your kids need to know this? They want your kids to know this. They want your kids to know this. तो इन्होंने छोड़ा क्या, मतलब this is pretty much everything. अच्छा, फिर एक और मूवी थी बैक टू द आउटबैक। ये तो मैंने एक्सीडेंटली देखा कि कुछ फैमिली के बच्चे देख रहे हैं तो मुझे आइडिया हुआ कि उसमें भी स्टार्ट हुआ कि जो एक स्नेक है, एक फीमेल स्नेक है जो वाइपर होती है और वो बेसिकली बैक टू, यानी वो ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, तो वो डिफरेंट डेंजरस क्रीचर्स होते हैं तो वो ना उनको बच्चों के सामने और लोगों के सामने दिखाते हैं। एक तो नॉर्मल जू होता है, तो फिर एक स्पेशल इवेंट होता है जहाँ पे एक टेरेंटुला आता है और एवरीबडी गैस्प। फिर उसके बाद एक वो उसको कोई स्कॉर्पियन दिखाते हैं तो लोग सरप्राइज होते हैं। फिर कोई लिजर्ड आती है उसे दिखाते हैं। फाइनली एक डब्बे में से ना द लीथल, द मोस्ट बिगेस्ट अट्रैक्शन इज द वाइपर स्नेक। तो वो फीमेल होती है, तो वो जब उसको बाहर निकालते हैं ना तो लोग सारे चीखना शुरू कर देते हैं, जारी बात है इट्स अ वाइपर। तो वो बेचारी पैनिक कर जाती है, ओह माय गॉड नो। तो वो जब वापस जाती है अपने पिंजरे में और सारे एनिमल्स आपस में बात करते हैं तो कहते हैं हे यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। तो कहती है यू नो आई डोंट फील लाइक आई एम अ वाइपर, I don't want to scare people. तो कहते हैं darling you can be whatever you want to be. You can be whatever you want. तो वो कहती है, फिर वो कहते हैं I would rather be whatever, like maybe a dolphin or something like that. तो कहते हैं you can be whatever. तो आपकी रियलिटी है क्या वाइपर है, बट क्रिएट कितने मजे से किया कि देखो लोग उससे डर रहे हैं। तो कहते नहीं मैं डराना तो नहीं चाहती लोगों को, मैं तो चाहती हूँ लोगों से मोहब्बत। जानवरों को भी बना दी उन्होंने, तो जानवरों को भी यार तुम लोगों ने बख्शा नहीं यार, तुमने जानवरों को भी LGBT कर दिया। एक और कैरेक्टर था उसमें, उसका भी मैं आज सुबह देख रहा था, वो कोई सी क्रीचर था जो अपने आप को यूनिकॉर्न आइडेंटिफाई कर रहा था। बच्चों का प्रोग्राम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ 3 साल के बच्चे के लिए होगा वो। ये बहुत सारे इंग्लिश शोज और कार्टून हैं, आप ये देखेंगे हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री में भी ये चीज़ क्रीपिंग हो चुकी है, इवन ड्रामाज में। और आई डोंट नो, मुझे तो ये समझ नहीं आती, चलो उनको तो कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों को क्या जरूरत पड़ी है? मैं सबसे पहले ना, मैं तो इस वक्त कह रहा हूँ आपको कि बच्चों तक जो पहुंचे ना, हमारे तो ड्रामे तो कौन देख रहे हैं, बच्चे तो ड्रामे नहीं देख रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वो अम्मियाँ देख रही हैं, आंटियाँ देख रही हैं, उनको टच कर रहे हैं थ्रू ड्रामास। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों के कंटेंट में कहाँ है। टर्निंग रेड एक मूवी थी, एक एनिमेटेड, उसमें उन्होंने जो आइडेंटिटी, पूरी डॉग की आइडेंटिटी पे थी, इट वाज अ वेरी इनअप्रोप्रिएट थीम। टर्निंग रेड इज अबाउट menstrual cycles and all that, and it's a kids show by the way. One bisexual girl
उसमें दिखाई है, हु इज डेटिंग ऑब्वियसली। एक और Zombies 1 आई, Zombies 2 आई, Zombies 3 आई, अगेन दिस वाज वेरी पॉपुलर विद द किड्स। तो Zombies 3 जो है उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर आ गया, लेस्बियन कपल आ गया एंड दे आर चेंजिंग आइडेंटिटीज। तो Zombie 1, Zombie 2 बच्चे जो इस एज ग्रुप के उनको पता है बहुत अमेजिंग था ये था। Zombies 3 में दैट्स व्हेन इट जस्ट लाइक जो है ना फ्रोजन में राया एंड द लास्ट ड्रैगन में जो वॉइस ऑफ द एक्ट्रेस जो राया है वो उसने अनाउंस किया, नॉट इन द थिंग बट उसने अनाउंस किया कि आई एम अ लेस्बियन, ठीक है ना। और अगेन पीपल आर फॉलोइंग दीज पीपल। मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी जो है उसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स हैं। स्पिरिट राइडिंग फ्री जो है उसमें फेमिनिज्म है, आइडेंटिटी फोकस, बॉयज़ आर शोन वीक एंड पेटी जिस तरह के वो आमतौर पे करते हैं, और गर्ल्स को अल्ट्रा पावरफुल दिखाया, अगेन वो रोल स्विचिंग उसमें दिखाई भी है। इन कैंटो अगेन अ वेरी सक्सेसफुल मूवी आप कह लो एनिमेटेड, उसमें जो मेन कैरेक्टर है इजाबेल वो अपेरेंटली लेस्बियन है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द फिल्म मेकर्स, कि वो कहते हैं नहीं हमने उसको एज ए लेस्बियन उसमें शो किया है। बेमैक्स जो कि बिग हीरो 6 के नाम से एक आई थी एनिमेटेड फिल्म, उसके अंदर जो बेमैक्स है इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ रोबोट टाइप ऑफ कैरेक्टर, वो अपेरेंटली ट्रांसजेंडर है या वो ट्रांसजेंडरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और एक गे बच्चा दिखाया हुआ है और वो बाजार जाता है मतलब टैम्पॉन्स लेने के लिए। अच्छा, बिकॉज वो रोबोट जो है उसको लग रहा है कि मैं फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। डू योर किड्स नीड टू नो दिस? एंड देन एक और शो जिसका नाम है द मिचेल्स वर्सेस द मशीन्स, जिसमें मेन कैरेक्टर लेस्बियन है। डॉक McStuffins एक और प्रोग्राम है जिसमें जो ना लेस्बियन मदर्स हैं। क्रूएला के अंदर देयर इज़ अ गे मैन इन दैट। शीरा द प्रिंसेस ऑफ पावर जो ही मैन की कज़न होती थी मेरे ख्याल है, वो ऑल कैरेक्टर्स आर ओपनली बाइसेक्सुअल इंक्लूडिंग लेस्बियन रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसजेंडर्स। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने क्यों सुनाई हैं आपको कि